हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल मायोपिया। तो पैथोलॉजिकल मायोपिया जो है नॉर्मल मायोपिया से कैसे डिफरेंट होता है। मायोपिया में बेसिकली होता क्या है, दो रे ऑफ लाइट पैरेलली जो आती हैं इनफाइनाइट से लेंस से पास होते हुए जो है बिफोर रेटिना फोकस करती हैं। इसलिए जो है जो इंसान है उसको जो है क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल मायोपिया में क्या होता था, जो लेंस का साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक, इस वजह से ऐसा होता था। या फिर जो लेंस है, लेंस की थिकनेस बढ़ जाती थी, क्योंकि लगातार अगर इंसान मोबाइल चला रहा है या नज़दीक काम कर रहा है या पढ़ने लिखने का जो भी काम कर रहा है, तो आई जो है लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने से एडजस्ट रहती थी, तो उसको हम जो है लेंस लगाकर ट्रीट कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, पैथोलॉजिकल मायोपिया में ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, या कहीं ये दूसरी डिजीज़ की वजह से अफेक्ट होता है, आई इसमें अफेक्ट होती है। इसलिए इसको ट्रीट करना, इसको जो है करेक्ट नहीं किया जा सकता लेंस वेंस लगा के, क्योंकि इसमें जो डिजनरेशन भी होता है, जो रेटिना है इसमें साइज तो बढ़ता है लेकिन रेटिनल लेयर का डिजनरेशन होने लगता है। इस वजह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पैथोलॉजिकल मायोपिया को प्रोग्रेसिव या डीजनरेटिव मायोपिया भी कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जो है इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं फंडस का, फंडस कुछ नहीं है, जो अगर हम आई के अंदर देखें जो पोस्टीरियर सरफेस है उसी को फंडस कहते हैं। फंडस क्या है, जैसे ये आई का स्ट्रक्चर है, ये जो आई का स्ट्रक्चर आई बाल, इसका अगर हम ऑप्थेल्मोस्कोप से इसके पोस्टीरियर सरफेस को देखें, इसी पूरे पोर्शन को क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे डिजनरेशन होने लगता है, जो स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से लाइनिंग भी हमें देखने को मिलती है। और ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, इसमें रप्चर हो सकते हैं। और जो मैकुला है, जो रेटिना है, जितने भी स्ट्रक्चर इधर प्रेजेंट है, सब जो है डिजनरेशन धीरे धीरे होने लगता है। ये देखो 5 से 10 साल में स्टार्ट होता है, और वो नॉर्मल मायोपिया जो है 10 से 15 साल में स्टार्ट होता था, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसलिए इसमें देखो माँ बाप को, बच्चों को भी हो जाता है, इसलिए अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है। और इसकी वजह से हाई मायोपिया होता है, मतलब -6 डायोप्टर या इससे ज़्यादा का मायोपिया हो जाता है। देखो कब होता है, अर्ली एडल्ट लाइफ में, मतलब एडल्टहुड स्टेज पहुंचने से पहले ही ये हो जाता है, जिसकी वजह से इन पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, देखने में उसको धुंधला बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और एक इससे एसोसिएटेड होता है डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं आई में, क्योंकि आई में डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए जो है हम बाहर से ग्लासेस लगाकर उसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आई का एनाटॉमी गड़बड़ हो गई है तो ग्लासेस तो उसमें कैसे करेक्ट कर पाएगी, क्योंकि ग्लासेस क्या करती हैं, बस फोकस कराने का काम करती है। अगर रेटिना के पहले फोकस कर रही थी तो रेटिना पर फोकस कराएगी, जब रेटिना ही गड़बड़ हो गया है, वही डिजनरेट हो गया, तो फोकस ही नहीं करा पाएगा। इसलिए इसमें ट्रीटमेंट इसका बहुत ही मुश्किल होता है। और देखो, अगर इटियोलॉजी की बात करें तो क्या लिखा गया है इसमें, एक्सियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, बहुत तेज़ी से होती है एक्सियल ग्रोथ। ये अनइक्विवोकल है। अनइक्विवोकल का मतलब क्या है, मतलब इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि एक्सियल ग्रोथ ज़्यादा होने से ही ये हो रहा है। ये जो एक्सिस है, इसका लेंथ जो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगी, जो लाइट है पहले फोकस होगी, ठीक, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, आई बाल का साइज बढ़ रहा है, तो एक्सिस लेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से ये होता है। इटियोलॉजी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेरिडिटरी फैक्टर इन्वॉल्व होता है और दूसरा जनरल ग्रोथ फैक्टर होता है। तो हेरिडिटरी फैक्टर में सबसे पहले फेमिलियल केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे फैमिली में अगर किसी एक को हो गया, मतलब माँ बाप में से किसी को है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चों में भी हो जाते हैं। और रेशियल फैक्टर क्या है, कुछ रेसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे इंडिया में तो उतना केस नहीं देखने को मिलता पैथोलॉजिकल मायोपिया। इंडिया में जो मायोपिया होता है वो नॉर्मल मायोपिया ही होता है, लेकिन ये चाइना, जापान, अरब और ज्यूज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर सेक्स की बात करें तो वुमेन में फीमेल में मेल से ज़्यादा कॉमन होता है, और ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। वहीं अगर बात करें, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसीलिए तो अगर मेल फीमेल में से किसी को भी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चों में भी ये हो सकता है।
बाकी अगर बात करें जनरल ग्रोथ फैक्टर की, तो जनरल ग्रोथ फैक्टर में कुछ न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी, डेबिलिटेटिंग डिजीज, जैसे कि डिजीज जो है दिमाग और बॉडी को, मतलब ब्रेन, माइंड और बॉडी को अफेक्ट करती हैं, उसको डेबिलिटेटिंग डिजीज में आती है। और इंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो ये तीनों फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं मायोपिया के बढ़ने का, इस तरह के मायोपिया के बढ़ने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। बाकी अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें, तो क्लिनिकल फीचर में क्या दिखाई देगा, जब लाइट फोकस ही नहीं हो रही है, रेटिना में डिजनरेशन हो गया है, विजन लॉस हो जाएगा ना, तो डिफेक्टिव विजन हो जाएगा। क्यों हो रहा है डिफेक्टिव विजन? क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं और ये अनकरेक्टेबल है, मतलब इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता ग्लासेस लगा के। देखो जब चीज़ें बड़ी होती हैं, रप्चर होती हैं, तो टुकड़ों में धीरे धीरे फैलने लगती हैं और ये आँखों के ऊपर फ्लोट करने लगती हैं। इसी को फ्लोटर भी कहते हैं। जब हम बाहर से देखेंगे या कोई और पेशेंट की आंखों में देखेगा तो उसको जो है स्क्लेरा पर ये चीज़ें साफ दिखाई देंगी, उसी को फ्लोटर कहते हैं। तो फ्लोटिंग ब्लैक ओपेसिटी दिखाई देती है फ्रंट ऑफ आई में, वो ब्लैक कलर की होती है। ऐसा क्यों होता है? डिजनरेटेड लिक्विफाइड विट्रस, जो विट्रस चैम्बर है उसमें भी डिजनरेशन होने लगता है और वहाँ से जो पार्टिकल टूटते हैं, निकलते हैं टिश्यू, तो वो फ्लोट करने लगते हैं, फ्रंट ऑफ आई से हमें दिखाई देते हैं। बाकी रात में भी देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कहा गया डिफ़िकल्टी इन नाइट विजन। और जब इंसान धूप में जाएगा तब भी उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो फोटोफोबिया भी हो जाता है। तो ये तो सिम्पटम था जो पेशेंट बताएगा। बाकी साइन क्या होता है जो डॉक्टर देखेगा, तो ऑप्थेल्मोस्कोप से अगर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, जो कॉर्निया है, कॉर्निया लार्ज हो जाता है और जो एंटीरियर चैम्बर है, मतलब जो आगे का चैम्बर, वो गहरा हो जाता है। गहरा क्या हो जाएगा? ये देखो जो एंटीरियर चैम्बर है, ये जो आगे का चैम्बर है, ये गहरा हो जाता है क्योंकि जो है साइज़ बढ़ रहा है। तो ये भी तो बाहर इसका प्रोट्रूजन कह सकते हैं, ये बाहर की तरफ भी फैलता है, इधर भी फैलेगा, आगे की तरफ फैलेगा, तो एंटीरियर चैम्बर जो था ये और ज़्यादा गहरा हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें प्यूपिल की, तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? प्यूपिल लार्ज हो जाएगा और रिएक्ट करेगा लाइट से, जो लाइट में बहुत जल्दी वो रिएक्ट करने लगता है। और कैसा रिएक्ट कर रहा है? लाइट से रिएक्ट कर रहा है, स्लगिश रिएक्ट, मतलब स्लो रिस्पॉन्स हो कर रहा है, स्लो रिस्पॉन्स। नॉर्मली क्या होना चाहिए, जैसे कोई पर्सन अगर अंधेरे में है तो उजाले में जब जाएगा तो क्या होगा, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, पीपल जो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, लाइट से धीरे धीरे कॉन्टैक्ट करता है, इसलिए लिखा गया स्लगिश होता है टू लाइट और लार्ज हो जाता है। बाकी अगर रिफ्रैक्टिव एरर की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज कर जाती है, कितना? -10 डायोप्टर से लेके -40 डायोप्टर तक। बाकी अगर हम फंडस के एग्जामिनेशन की बात करें, फंडस का, ये देखो फंडस है, इसका अगर एग्जामिनेशन हम करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, जो ऑप्टिक डिस्क होगा वो कैसा होगा, लार्ज और पेल कलर, मतलब फीका हो जाएगा कलर में। और जो कोरोइड लेयर और रेटिना की लेयर है वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगी, कहाँ से? अवे फ्रॉम द डिस्क मार्जिन से, जो डिस्क की मार्जिन है वहाँ से देखो डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। देखो नॉर्मली तो देखो ऐसा है, लेकिन ये जो लेयर है, ये कोरोइड और रेटिना, कोरोइड क्या है, मिडल लेयर है आई बाल की, और रेटिना इनर लेयर है आई बाल की। तो ये जो नॉर्मल लेयर है उससे जो है बाहर निकलने लगती है, इस डायग्राम में जैसा देख सकते हो। ये रेटिनल डिटैचमेंट जो है इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेटिना की लेयर यहाँ से इंक्रीज कर रही है, मतलब डीजनरेशन हो रहा है ना धीरे धीरे। तो रेटिना जब डीजनरेशन हो जाएगा तो फोकस लाइट कर भी गया तब भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इससे लिखा गया डीजनरेटिव चेंज होने लगता है रेटिना में और कोरोइड लेयर में। तो क्या कहते हैं, कोरियो रेटिनल एट्रोफिक पैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो साइज धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो वहाँ पे कट या कहें कि पैच टाइप दिखाई देगा। ये देखो जो पैच टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डार्क। बाकी अगर एडवांस केसेस में बात करें, एडवांस केसेस में क्या होता है, टोटल रेटिनल एट्रॉफी हो जाता है सेंट्रल एरिया का। जब पूरा रेटिना ही जो है एट्रॉफी हो गया तो क्या होगा, तो बिल्कुल इंसान कह सकते हो कुछ उसको दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल ब्लाइंड टाइप उसको फीलिंग आएगी। उसके बाद अगर हम डीजनरेटिव चेंजेस, फंडस एग्जामिनेशन, डीजनरेटिव चेंजेस हमें विट्रस चैम्बर में भी डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे।
उसमें क्या होगा, लिक्विफैक्शन होने लगेगा, वो धीरे धीरे साइज इंक्रीज कर रहा है तो डिज़ॉल्व होने लगता है और विट्रस ओपेसिटी कराता है। बाकी फ्लोटर्स तो हमें इसकी वजह से भी आते हैं। तो ब्लैक फ्लोटर्स हमें कहाँ दिखाई देंगे, फ्रंट ऑफ आई में दिखाई देते हैं। उसके बाद पोस्ट विट्रस डिटैचमेंट भी हमें देखने को मिलता है, मतलब जो विट्रस का पोस्टीरियर साइड है वहाँ भी डिटैचमेंट होता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम में हम देखें, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम में हमें क्या दिखाई देगा, सब नॉर्मल ईआरजी दिखाई देगा। ईआरजी कैसा होगा, सब नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम कुछ नहीं है, ये देखो इंस्ट्रूमेंट है, इसे इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी करते हैं। इसके द्वारा हम जो वेव फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म को देखते हैं आई में। बाकी इस पर मैं एक नेक्स्ट एक जो है वीडियो बना दूंगा इस पर। इलेक्ट्रोरेटिव का अपने आप में कह सकते हैं एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब इसमें वेव बनती जैसे होता है ना, ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को देखते हैं हार्ट की, वैसे इसमें आई की देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोरियो रेटिनल एट्रॉफी, सब नॉर्मल कैसे हो गया, कोरियो रेटिनल एट्रॉफी की वजह से सब नॉर्मल ईआरजी हो जाता है। नॉर्मली जो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल ईआरजी होना चाहिए। बाकी अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में क्या दिखाई देगा, रेटिनल डिटैचमेंट दिखाई देता है, मतलब जो रेटिना है वो डिटैच हो जाती है। और क्या दिखाई देता है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है, मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद में क्या होता है, लेंस में डिपोजिशन होने की वजह से लेंस ओपैक हो जाता है, जिसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो फोकस नहीं कर पाती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि फ्लोटर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बाकी विट्रस जो है अपना साइज इंक्रीज करा तो उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो विट्रस हीमरेज हो जाएगा क्योंकि रप्चर होगा स्ट्रक्चर। और कोरोइडल हीमरेज भी हो जाएगा क्योंकि कोराइड भी साइज़ में इंक्रीज करा, क्योंकि पूरा आई वाल इंक्रीज करा साइज़ में, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। बाकी अगर थेरेपी की बात करें तो ये कह सकते हैं एक तरह की लाइलाज बीमारी भी है। अगर इसको ट्रीट भी कर दिए, अगर इस क्योंकि इसमें एक्सियल लेंथ इंक्रीज कर रहा है, मेन कारण यही है, इसको जो है झुठला नहीं सकते। इस वजह से जो है, अगर हम बात करें लेज़र फोटोकोगुलर एक ट्रीटमेंट है। इसे ट्रीट तो हो सकता है लेकिन फिर दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ट्रीटमेंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कोई मतलब भी नहीं, पैसा भी वेस्ट हुआ, फिर से वही बीमारी हो गई। बाकी एक फ़ोटो डायनेमिक थेरेपी है, इसमें क्या होता है 13% जिनको ट्रीट किया गया है उनमें वो मॉडरेट विजन लॉस हो जाता है ट्रीटमेंट के बावजूद भी, और 57% में क्या होता है परसिस्टेंट लीकेज हो जाता है 1 साल बाद। मतलब फोटो डायनेमिक थेरेपी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेज़र फोटोकोगुलर से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए बहुत ही डेंजरस बीमारी है। जितनी भी जेनेटिक डिजीज होती हैं उनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप जैसे इसलिए इसमें क्या लिखा है, कोई नो टॉपिकल, लोकल या सिस्टमिक फार्माकोथेरेपी काम नहीं करता, ना ही सर्जरी भी काम नहीं करती इसमें, क्योंकि जो नॉर्मल मायोपिया है उसमें देखो लेंस में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, लेंस को अलग से इंट्राओकुलर लेंस लगा के या फिर ग्लासेस पहन कर। लेकिन इसमें रेटिना में ही डिजनरेशन हो रहा है, तो जो चीज़ें डिजनरेट हो जा रही हैं उसको हम सही नहीं कर सकते ना बाहर से, क्योंकि आई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी है तो भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्योंकि ब्लड वेसल भी रप्चर हो रहे हैं, ऑप्टिक डिस्क, मैकुला। और मैकुला में क्या होता है, मैकुला का काम क्या था, मैकुला जो सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि राट कोन प्रेजेंट होते हैं, और जो मैकुला का सेंट्रल पार्ट है उसको क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। यहाँ पे बस कोन ही प्रेजेंट रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मैकुला भी डिजनरेट कर रहा है, फोविया भी, ऑप्टिक डिस्क भी, मतलब जितना फंडस की स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल सब डिजनरेट करने लगते हैं, जिससे जो है इमेज बनता ही नहीं है। तो ये था क्या, पैथोलॉजिकल मायोपिया। बाकी अगर ये आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।